किसी वस्तु की इच्छा की जाए जो वैध इच्छा हो, ऐसी कोई वस्तु की इच्छा हो जिसकी संभावना हो और उस इच्छा के सापेक्ष विहित कर्म किया जाए दीर्घकालिक, तो हमारे पास वो वस्तु आ सकती है। इस संसार में वो इच्छा पूरी हो सकती है। कैसी भी इच्छा, कोई व्यक्ति विद्वान बनना चाहे और विद्वान बनने का वो अनुष्ठान करे, चाहे वो जगत में करे, चाहे वो मंत्र से करे और लंबे समय के लिए करे, तो महामूर्ख व्यक्ति भी महाविद्वान बन सकता है। कुंद व्यक्ति भी बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है, जैसे महर्षि पाणिनि बन गए। महर्षि पाणिनि जब अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए गए तो उनसे कुछ याद ही नहीं होता था। तो उनके गुरुदेव ने कहा है कि आपके अंदर विद्या की रेखा नहीं है, इसलिए आप जाइए घर में खेती इत्यादि करिए। तो महर्षि पाणिनि ने बोला कि कौन सी रेखा होती है विद्या की? बताया ये रेखा है। गए वो बाहर और आधे एक घंटे बाद वापस आए। लहू लहान हाथ था, उन्होंने हाथ में चीर लिया। गुरुदेव द्रवित हो गए उनके। उन्होंने कहा कि तुम निश्चित तुम्हारे पास विद्या आएगी। तुम जो विद्याधिपति भगवान शिव हैं, इनका अनुष्ठान करो। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वलोकानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति, उनको तुम जाके प्रसन्न करो। वो चले गए कैलाश। छोटी उम्र थी, विश्वास हो गया उनको और बहुत काल तक वहाँ पे उन्होंने शिव जी की आराधना किया। और एक दिन शिव जी उनके सामने डमरू लेके प्रकट हुए और उन्होंने माहेश्वर सूत्र इनके सामने प्रकट किए। आई उड़ ऋलक एयं अयौच हाय वरट लण लमंग जमंग जमे जबगड दश ख फ छ ठ थ चट तब कपशय ससरल हल। ये 14 सूत्र उनके सामने प्रकट हुए, जिससे कि पूरी जो व्याकरण हमारी अष्टाध्यायी है एक, उस अष्टाध्यायी जो कि आधार है आज के व्याकरण का, उसके जो मूल ऋषि हुए महर्षि पाणिनि हुए। एक कुंद पाणिनि महान विद्वान पाणिनि बन गए। कोई धन चाह ले, धन चाहना बुरा नहीं है। धन की प्राप्ति के लिए चाहे भौतिक जगत में प्रयास किया, चाहे मंत्र से प्रयास किया, निश्चित उसके पास इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या अगले के अगले में धन आ जाएगा। गीता में भगवान ने बोला, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अगर प्रहलाद जी ने रक्षक के रूप में ईश्वर को देखा था, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, अब इसके लिए उन्होंने भगवान का जप किया, अनुष्ठान किया,
दीर्घ काल तक उनके पास ईश्वर का नृसिंह रूप आया। जो राम थे वही नरसिंह, बहुत भयंकर रूप आया, क्योंकि उस रूप की आवश्यकता थी वहां पे। आवेश अवतार आया। अवतार के बारे में देखेंगे कभी समय मिलेगा। तो ऐसा न समझें कि अवतार नहीं होता और ये सब ऐसे ही लिखा है। अवतार हुआ, और इसीलिए जो शब्द लिखा है भागवत में, सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम। सुखदेव जी बोले क्यों आए भाई नरसिंह भगवान? तो सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम, अपने भक्त की बात को सही करने के लिए आए। ये पहली लाइन है। तो ऐसा नहीं आश्चर्य करना चाहिए कि नरसिंह अवतार कैसे हो गया। भगवान सर्वभवनशील हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं, बिना किसी निमित्त उपादान कारण के बन सकते हैं। और फिर जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, ऐसा नहीं है कि वो बैकुंठ से खंबे में आए और उसके बाद खंबे में थे वो। यहाँ आप यहाँ भी हैं, थोड़ी सी भी चलेंगे, यहाँ भी हैं। कोई प्रकट करवा दे, यद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये शिव जी ने ऐसा बोला साधारण भाषा में। आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं घर में, वहाँ भगवान अवतार लेते हैं एक तरह का। एक मूर्ति आप खरीद के लाइए बाजार से, जिस दिन आपने खरीदा होगा उस मूर्ति को, वो स्टैचू था, एक प्रतिमा थी कोई। आपने आराधना करना शुरू किया, उसको फूल चढ़ाया, पत्र चढ़ाया, उसमें आपने जल से स्नान करवाया, महीनों तक, सालों तक जीवंत हो गई। अब वो हंसती है, बोलती है, क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा थी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में। हम बोले तुम हमको जैसा देखना चाहते हो हम प्रकट हो जाएंगे। वो दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो गए। अब आइए प्रहलाद जी पे आते हैं। फोन बंद कर दें कृपया। सब लोग अपना फोन निकाल के देख लीजिए। ऐसा तो नहीं भगवान कॉल दे रहे हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि जब शांत कर दिया प्रहलाद जी ने, सुबह हम लोग ने छोड़ दिया था प्रहलाद जी को भगवान के साथ, और भगवान का जो रौद्र रूप था सौम्य रूप आ गया। ये बनारस में गणेशपुरी आश्रम, गणेशपुरी बनारस में, सर बम्बई में कोई गया है वहाँ गणेशपुरी में? अच्छा, वहाँ पे स्वामी नित्यानंद जी जब आए तो उन्होंने एक देवी जी की स्थापना किया। वो रौद्र रूप था उनका, तो उन्होंने एक कपड़े से ढक दिया। एक रात तक उन्होंने प्रार्थना किया, और वो देवी जी अगले दिन सुबह जब उन्होंने उसको हटाया उस कपड़े को, तो सौम्य रूप में आ गई हो। तो जो लोग जाते होंगे वहाँ उनको दिखेगा, दर्शन होगा उनको उनके सौम्य रूप का।
प्रहलाद जी ने फिर प्रार्थना किया कि भगवान आप हमसे संतुष्ट कैसे हैं, ऐसा तो हमारे में कुछ भी नहीं है कि आप बहुत संतोष हो। और एक उन्होंने स्तुति किया और कहा कि आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। तद्यच्छ मन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य, जिसको आपको मारना था वो मर चुका है। और एक बात बोली कि आपका मुख बहुत भयानक है और आपकी जीभ अभी भी लपलपा रही है और आंखें सूर्य के समान है। जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटी रबसोग्र दंशात, आंतों की माला है और नाखून में खून अभी भी है चारों तरफ। लेकिन एक ऐसी बात बोली, ना हम बिभेमी, हम डर नहीं रहे इससे। ठीक है, भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अंदर भी है वो। बोले हमें इसमें भी डर नहीं लग रहा है आपसे। भक्त को डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसको लगता है कि ईश्वर के साथ उसकी इतनी अनन्यता है कि उसको लगता है कि भगवान हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। हमें डर नहीं लग रहा है। देखिए क्या निर्भीकता है, बाकी सब भाग गए। बोले तुमको डर नहीं लगता किसी चीज से भी? कहा हमें एक चीज से डर लगता है। नहीं, क्या डर लगता है भाई? हमें डर लगता है कि हमें फिर से हमारा जन्म ना हो जाए और हम फिर से हमारा संसार न शुरू हो जाए। त्रस्तः अस्मि अहम कृपण वत्सल संसार चक्र कदनाथ, कि फिर हम पैदा हों, फिर एक परिस्थिति आई, फिर हम जो है कहीं किसी के पुत्र बन गए और फिर हमारे पास कर्म फल आया, फिर हमने गलती किया और जैसा ये जन्म किसी तरह ऊपर नीचे उठा पटक से गया, फिर ऐसे हमको फिर एक नया जन्म मिले, फिर हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, बचपन से स्कूल जाना पड़ेगा और फिर शादी हमारी होगी और फिर हम ऐसे फंस जाएंगे और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो हमको डर लगता है इस बात से, आपसे नहीं लग रहा है। बड़े तेज है भाई प्रहलाद जी। और बोला कि जो इतनी लक्ष्मी हमने देखा है, हमारे पिताजी ऐसे ताली बजाते थे, ऊपर से सोना चांदी गिरने लगता था, उनकी भ्रुकुटी ऐसे होती थी तो देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। आज एकदम 1 मिनट में आपने सब खत्म कर दिया। तो यहाँ कुछ पाने लायक है नहीं ज़्यादा। नथिंग इज वर्थ टेकिंग देयर। ऐसा कोई किसी चीज़ पे जान देना चाहिए और मर जाना चाहिए, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सब चीज़ यहाँ बहुत क्षणभंगुर है। ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे मरी जाए, बर बरियो गोपाल को म्यारो चुड़ लो अमर हुई जाए। ऐसा क्या है इसमें? ये संसार तो एक एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे, ये एक ऐसा कुआं है संसार जिसमें कि अगर कोई गिरता है तो उसमें सांप डस लेता है, और हम भी गिरने जा रहे थे, आपने हमको बचा लिया। संसार मतलब हमारी आसक्ति जहाँ है वही संसार है, अहंकारी संसार है। ये सब अच्छे संसार को बना देंगे। अंतःकरण में ध्यान दीजिएगा, अपने मन में असहायपन का जो अनुभव है वही संसार है। कोई हमको दुख दे रहा है बाहर से, ये अनुभव संसार है। हमको जीना आगे हम पाना चाहते हैं लोगों से, यही संसार है। संसार कोई ईंट पत्थर का नाम नहीं है। वल्लभाचार्य जी बोलते हैं ईंट पत्थर वाला जगत है, अंदर वाला संसार है। तो हमको ये इसने बहुत तकलीफ दिया, हम बहुत परेशान हो गए, इसी का नाम संसार है। और फिर बोलते हैं कि भगवान, ये स्तुति चल रही है कि मेरे मन की दशा बड़ी गड़बड़ है।
प्रहलाद जी बोल रहे, हम लोग को क्या बोलना चाहिए भाई? भक्त है ना तो दीन भाव है। जीभ जो है स्वादिष्ट रसों की तरफ खींचती है, जनन इंद्रिय सुंदर स्त्री की तरफ खींचती है, त्वचा कोमल स्पर्श की तरफ खींचती है, कान मधुर संगीत की तरफ खींचता है, नासिका सुगंध की तरफ खींचती है, शिश्ना अन्यतः तो त्वग उदरम श्रवणम कुतश्चित, चारों तरफ हम खींचे जा रहे हैं। आप हमको बचा लीजिए संसार से। मौन, तपस्या, स्वधर्म इत्यादि से आपकी स्तुति होती है। और सेवा के 6 अंग लिखा है यहाँ पे, अच्छा है। ततहरतमम नमः स्तुति कर्म पूजा नम कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणम कथायाम। देखिए इनकी मान्यता क्या है, जरा जानना चाहिए। रोज नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार मतलब नमः भाव, प्रव्वी भाव, संस्कृत में प्रव्वी भाव बोलते हैं। प्रव्वी भाव मतलब क्या कि भगवान यदि हमारी और आपकी इच्छा में कभी टकराव होगा तो आप जीतेंगे और हम हारेंगे। ये प्रेम में जब तक कोई हारता नहीं है तब तक जीतता नहीं है। जो प्रेम में जीत जाते हैं वो हार जाते हैं, और जो हारते हैं वो जीतते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपकी हो हमारी न हो। इसका नाम होता है नमस्कार। नमस्कार मतलब होता है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी इच्छा। बहुत नम्र होना चाहिए। ये मार्ग ऐसा है, बहुत अधिक नम्रता की मांग। नम्रता बोले हमारा नाम है नम्रता, नहीं, नाम से नहीं होगा। नम्रता मतलब होता है कि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा, लेकिन अब आपकी इच्छा के आगे अपनी इच्छा को छोड़ने में सहजता और सरलता जो मालूम पड़ती है उसको बोलते हैं नमस्कार। एक महात्मा जी वो जा रहे थे नदी में, एकाएक बाढ़ आ गई तो उन्होंने कमंडल लिया और नदी का पानी अपने नाव में डालना शुरू कर दिया। लोग कहे जी पागल आदमी। फिर बाढ़ चली गई तो जो पानी था उसको बाहर फेंकना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले भगवान की हाँ में हाँ मिला रहे। उनको डुबाना था तो हम भी डुबा रहे थे। जब तक बहुत मुलायम चित्त नहीं होता व्यक्ति नमस्कार नहीं कर सकता। और मुलायमियत यही है कि हम आपसे आपकी हर इच्छा पूरी करनी चाहते हैं, और हमारी जो भी व्यक्तिगत इच्छा जो आपकी नहीं है वो हम खत्म करना चाहते हैं। अध्यात्म के मार्ग में मुश्किल क्या है कि इसमें बोल दें, बोले बोल दीजिए क्या करना है, 2 दिन और बोल लीजिए, उसके बाद हम भाग जाएंगे। पूजा करना आसान है, जप करना आसान है, पाठ करना भी चलो आसान है। अंत इसमें चैलेंज क्या है? एक ही चीज की मांग है, क्या? अपनी इच्छा, अपना अहंकार छोड़ो। और उसी को छोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम अपने आप को कुछ समझो मत, अरे हम हैं बड़े भाई, नहीं, तुम नहीं समझो। बोले लेकिन हम पढ़ाई लिखाई की है इतनी। अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत छोटी मोटी है, अनंत सागर में तुम्हारी पढ़ाई एक बूंद भी नहीं है। इतने विषय में इतनी बड़ी बड़ी बात, इतने नियम तुम जानते भी नहीं हो, तुम तो थोड़े मोटे। अपने आप को घुलाओ, अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हो कि नहीं? अपने आप को मारने के लिए तैयार हो कि नहीं? ये रगड़ के अपने अहंकार को तुम देने के लिए तैयार हो कि नहीं? एक गुरु के पास शिष्य पहुंचा, कहे महाराज हमको अपना शिष्य बना दीजिए। कहे अच्छा। एक किताब दिया, कहे पढ़ लो इसको, पढ़ के आओ। और एक क्लिप से कुछ पन्ना क्लिप कर दिया ऐसे ऐसे, इतना पन्ना। कहे इसको मत पढ़ना, बाकी पढ़ लेना।
आ गया तो 4 दिन बाद कहा पढ़ लिया? बोले हाँ। बोले पढ़ लिया। कहें जो हमने पन्ना क्लिप किया था उसको पढ़े? बोले नहीं पढ़ रहे थे, लिंक नहीं बना। तुमने पढ़ लिया? कहा तुम भाग जाओ यहां से। तुम जब हमारी एक इच्छा नहीं पूरी कर पाए, हमारे साथ जीवन भर क्या निभा पाओगे? ये तो मरने का मार्ग है। संसार में ना स्वार्थ भरे ही पूरा हो जाएगा। पति पत्नी से पूछ लेगी तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलिए सुनिए आज हमें पिक्चर देखने का मन है। अच्छा हाँ, कौन सी पिक्चर देखोगे? चलो हम दिखा देते हैं तुमको। बोले हम पिक्चर देखना चाहते हैं। एक था लायन, ऐसी पिक्चर थी ना पिक्चर ऐसा कोई। हाँ अच्छा, तो वो पिक्चर देखेंगे। चल दिखा देते, लौटते समय चाट वाट खा के आएंगे। रास्ते में जो फुल्की मिलती है और आइसक्रीम भी खा लेंगे। बोले वो भी खिला देंगे, उसमें क्या। कब तक रहेंगे? जरा घूम आते हैं बाहर, मसूरी हो जाते हैं। इससे दिवाड़ी के पास कौन जगह है वो? मैक्लाडगंज में नहीं, एम से है, क्या है? मनाली, मनाली मनाली, मनाली हो आते हैं। बोले ठीक है, और कोई इच्छा नहीं? सोके पतिन का भाई हमारी भी कुछ इच्छा। क्या? हाँ, हमारी जो है तुम्हारी एक संबंधी आ रही है। कौन? तुम्हारी मदर इन लॉ आ रही है। उनके साथ 1 हफ्ते तुमको सेवा कर देना। ओके। कर लिया। 1 हफ्ते की तो बात है। बोले कुछ सुना ले, सुन लेना, जवाब मत देना, थोड़ा बुढ़ापा बढ़ गया है तो समझ में नहीं आता। ठीक है, पूरे कर दिया। पति ने पत्नी की इच्छा, बच्चा खुश है। यही संबंधों का मूल है कि थोड़ी बहुत इच्छा आपकी, हम अध्यात्म के मार्ग में। कोई आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी इच्छा खोने के लिए आए। यहां एक ही इच्छा की आदर है, और वो इच्छा है आत्म इच्छा या ईश्वर इच्छा। और यही आध्यात्मिक जीवन का चैलेंज है। ममता, अहंकार, इनकी इच्छा, बोले मारो गोली, इसकी कोई इच्छा नहीं। बोले अगर है तो तुम भगवान से दूर हो जाओगे। लेकिन हमको आदमी अच्छा लगता है, पता लगाओ भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए अच्छे भक्त होना बहुत ही मुश्किल है। भक्त जो है ना, भात शब्द से आया है। भात है, भात, बंगला वाला भात, चावल नहीं बोलने हैं। जो पका हुआ चावल होता है उसको भात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाल भात खाओ भाई, क्या बोले? ठीक बोला है? अरे भाई कहाँ मछली ले आए भागवत है तो माछी भात भी होता होगा। दाल भात खावे। भात मतलब जो चावल कड़क था, जो आप एक मुट्ठी ऐसे खाएंगे तो चबा नहीं पाएंगे। वो भात कोमल हो गया, उसके ऊपर का कण चला गया, चमक गया, मुलायम हो गया, पक गया, जिसका अंतःकरण ऐसा कोमल हो गया है कि वो अपनी इच्छा छोड़ दिया है। क्या चाहिए आपको? मनाली बाहर घूमने के लिए जाना है, पिक्चर देखना, एक था एलिफेंट, क्या नाम है उसका
नहीं बोलो, घर में रहना है, अच्छी पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए अच्छा सा, पैसा दे दे, अच्छा घर बनवा देते हैं ना तुम्हारे लिए, दिल्ली में, बंबई में, सी व्यू जुहू के सामने आमने, शीशे से लहर देखना रोज कैसे लहर आती है, चाहिए। हवाई जहाज में चले जाओ, फर्स्ट क्लास में टिकट करवा देते हैं, घूम घाम आओ जरा सा। क्या हर चीज मना क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए? एक सत्य चाहिए, एक भगवान चाहिए हमको। अरे उसके साथ कुछ और मांग लो ना। यही चैलेंज है आध्यात्मिक जीवन। नहीं, हमारी मर्जी की होनी चाहिए हर जगह। देखो, संसारी मत बनो तुम नमस्कार नहीं कर रहे हो फिर। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ, फूकवाओ जरा इस घर को अपना, फुकवाओ घर को, जलवाओ, जो वासना का घर है इसको फुकवाओ, अपनी सारी इच्छा फुकवाओ। ये अगर फुकवा न दो, कम से कम भगवान के अधीन कर दो उसको। यही नमस्कार है। नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। जो भी आपकी इच्छा है ना सुनने की, यही इच्छा लंबे समय की हो जाए, इसी का नाम अनन्य भक्ति है। अब 1 घंटे के लिए आप कुछ नहीं चाहते, बोले 1 नहीं 3, अच्छा ठीक है। ना भोजन चाहते हैं, ना अच्छा कपड़ा चाहते हैं, ना कोई कहे आपकी तारीफ करेंगे। कितने बजे? 5 बजे। बोले इस समय हम नहीं सुनेंगे। नहीं, तुम बाहर आना, बहुत तारीफ करेंगे, हमें नहीं सुनना आपकी तारीफ। भी तारीफ ही नहीं सुनना चाहते तुम? नहीं, हम तुमको अच्छे से खाना खिला देंगे, हम खा चुके, हमें नहीं चाहिए। अभी आपकी एक ही इच्छा है। क्या है आगे भागवत में? कौन है भगवान? इतनी दूर से आए, कौन सी इच्छा आपके पास है अभी? आध्यात्मिक जीवन में बहुत चैलेंजिंग है। पूजा करना धार्मिक हो गया। अब धार्मिक आध्यात्मिक थोड़ा अलग है हमारे यहां। जब किया, पूजा किया, एकादशी व्रत किया, सुबह ज्यादा कुछ खाते नहीं हो एकादशी में, कूटू के आटे का पराठा बनाया, 8 बजे के आसपास, उसके साथ 1 गिलास वो बिहारी जी वाली लस्सी ले लिया, वो भाई बड़ी वाली साइज की गिलास, कुछ नहीं लिया, बस साथ में 2 केला लिया। 12:30-1 बजे सिंघाड़े का आटे का हलवा लिया, और रबड़ी मिलती है ना, रबड़ी, हाँ रबड़ी लिया, और सुबह का कूटू का आटा, कभी भी 2 पराठा बचा था उसको भी ले लिया, और शाम को फेनी ले लिया। फेनी मिलती है, शुद्ध फेनी, वो व्रत में नहीं आती क्या? अच्छा, तो मत लेना भाई। तो वो ले लिया। रात में तो बहुत लाइट लेते हैं, मखाने का खीर बनवाया, और बिना साबूदाने के तो व्रत मत होता ही नहीं, दिन भर नहीं खा पाए साबूदाना है, तो शाम को साबूदाना, ये व्रत कर लिया हमने। रिलीजियस हो गए। स्पिरिचुअल होने का तात्पर्य है कि हम जो है
अपने अहंकार के पीछे पड़े। कौन? हम, कोई और नहीं हूं, हम। इसको हम ठीक करके रहेंगे, इसकी हम ऐसी की तैसी कर देंगे, इस अहंकार और ममता की हम कचूमर निकाल देंगे। किसके? अपने। और हमको अपमान करो जरा, हम देखें हमको कितना अहंकार है आज। हमारे भगवान इच्छा की मत करो, देखें हम कितने परेशान होते हैं, तो समझ में आ जाएगा कितनी साधना करना है। ये साधक अलग मिट्टी का बना होता है, बहुत कम इसीलिए होते हैं। भगवान ने तो बोल दिया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति। नमस्कार करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा तुम बहुत अच्छे हो और हमसे कुछ मांगो, हमारी इच्छा हो रही है तुमको कुछ देने की। और प्रहलाद जी ने बोला, ये कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। करे मांग लो जी, क्या फर्क पड़ता है, हम प्यार से बोले मांग लो कुछ। कहा नहीं चाहिए हमको कुछ। करे मांगो भाई, क्या। कहा हमको आप बहुत बोल रहे हैं, यदि राशीष में कामान वरान स्वम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। बोले हम, आप बहुत कर रहे हैं, हमारी अगर कोई संसार की इच्छा हो तो उसको खत्म कर दीजिए, यही हमारी इच्छा है। हम लोग तो इच्छा के पीछे भागते हैं, क्योंकि बोली इच्छा में गड़बड़ी क्या है? अरे आदमी को बेचैन कर देगी एक इच्छा, संसार की व्यक्ति को खूब पीछे पीछे दौड़ा देगी। एक पान खाने की इच्छा आपको ले जाएगी पनवाड़ी की दुकान पे, बोले और जरा डाल दो, वो मीठा पान बना दो। गुलकंद है? नहीं। क्या जी तुम कैसे पान रखते हो? कहाँ मिलेगा? वहां मिलेगा गुलकंद वाला पान, बगल में हर दुकान में मिलता है गुलकंद। हाँ अच्छा, बोले वहां मिल जाएगा। अब हम गए, बोले ले आइए ऐसा, और डालो पेपरमिंट डालो, तो पेपरमिंट उसने डाल दिया। अब फिर हमने ऐसे करके कितना हुआ पैसा? 50 रुपये ले लो। कहना तो मत देना ना, बाद में। एक हमारी इच्छा, आदमी को अमेरिका ले जाती है घूमने के लिए। हाँ, अमेरिका, अरे दूसरे लोग ले जाती है, बहुत तंग करती है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हुए हैं ना बोले आप हमारे बारे में मत बोलिए कुछ। नहीं, आप अपने जीवन में परेशान हुए हैं ना, बोल लीजिए, इतनी दूर आए हैं सुनने के लिए। उसका कारण यही है, कोई अहंकार केंद्रित इच्छा नहीं पूरी हुई। जबकि इच्छा की बात नहीं थी, बच्चे को लेके, पति को लेके, पत्नी को लेके, ठम धमाका फलाना किसी को लेके, और किसी की भी सारी इच्छा पूरी होगी नहीं। ऐसी इच्छा रखें जिसे, क्योंकि भगवान पूरी करना चाहें भी। नरसिंह भगवान ने कहा ठीक है प्रहलाद, फिर भी तुमको हमारे लिए एक मनवंतर तक तुमको राजा बनना पड़ेगा। हम जा रहे हैं। जाने लगे। बोले अरे एक मिनट। बोले हम, क्या बात है भाई प्रहलाद?
बोले हमारे पिताजी बड़े जबरदस्त थे, बहुत क्रोधी थे, बस एक हमारी इच्छा है कि उनको आप खराब गति मत दीजिएगा। श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभि पिता पूतः। बोले तुम्हारे पिता तो तरी गए हैं, यदि 21 पीढ़ी के पितर होते तो उन सब के साथ उतर जाते। तुम्हारे जैसे महात्मा जहां पे पैदा हो, यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशांताः समदर्शिनः, जहां भक्त होते हैं वहां पे वो स्थान चाहे कीकट क्यों ना, कीकट कोई जगह है, हाँ कीकट भी हो और कीड़े भी पवित्र हो जाते हैं। महात्माओं के पास ऐसी तन मात्रा होती है कि उससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और इसके बाद देखो ये महिमा है प्रहलाद जी की। इसके बाद वो चल दिए, कौन? नरसिंह भगवान। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, कहे भाई ब्रह्मा जी, ये तुम ऊट पटांग वरदान मत दिया करो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमारी कोई गलती है नहीं, जैसा कर्म होता हम दे देते हैं, उसने इतनी तपस्या की हमने दे दिया। ऐसा बोला नहीं लेकिन अंडरस्टूड है। बोले न अंदर मरे न बाहर मरे, न हाथ से मरे न अस्त्र से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हाँ बोला ऐसा वरदान मत दिया करो। मैवम वरो असुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव, तो ऐसा बोला। और इसके साथ देवताओं की पूजा करके सब लोग चले गए। ये प्रहलाद जी का चरित्र था, उनकी अटूट निष्ठा और भगवान का संरक्षण जो मिलता है भक्तों को, जो सबसे बड़ा भक्ति में जो सुख देने वाला एक सच्चाई है कि हमारा जीवन, हमारा काम कोई और निभा रहा है। ये बहुत बड़ा आश्वासन है सर, कि हमारा काम कोई और कर रहा है, हमारे भोजन की व्यवस्था कोई और कर रहा है। योगक्षेमम वहां में हम, ये बड़ा सुकून लगता है इसको सोच के। वरना साधारण व्यक्ति बैल की तरह परेशान होता है। अब इसके बाद क्या नाम है, 3 बात बोली थी इसमें, कितने अध्याय थे इसमें? बोले हम भूल गए। क्या नाम था इसका? ऊती। और ये 15 अध्याय थे, 5 5 5, 5 आखिरी 5 मनुष्य धर्म था, सॉरी धर्म के बारे में था। अब यहाँ पे ढेर सारे धर्म बताए गए हैं। सन्यासी का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है। याद रखिएगा, धर्म मतलब यतो निश्रेयस अभ्युदय सिद्धि। हाँ, जैमिनी ने ऐसा बोला कि जिससे निश्रेयस और अभ्युदय की सिद्धि हो, जिससे हम आगे भी बढ़ें और संसार में भी सब कुछ प्राप्त हो। ऐसा मत सोचिए कि हमारे यहाँ निषेध है। बोले तुम ऐसे कहो जिससे तुम्हारे पास बहुत ऐश्वर्य भी हो और तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत ज्यादा हो। और फिर गृहस्थ धर्म को हम जरा स्पर्श करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समय हमारे पास आज कम नहीं है, बल्कि बहुत कम है, क्योंकि डेडलाइन है यहाँ तो आज राम जन्म होना है, लोग तैयार होके भी आए हैं। भगवान सोचेंगे हम लोग ऐसा ना करें। अब गृहस्थ धर्म के बारे में देखो, एक बात हम आपसे, इसके पहले कि जाएं, गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। और हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि गृहस्थ धर्म एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, और कोई भी संस्थान क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए होता है। हम जब गृहस्थ धर्म से गए तो हमसे अपेक्षा है कि आपकी योग्यता बढ़ जाए। किसकी योग्यता? किसकी योग्यता?
जो हमारी ममता ममता बनाने की जो बहुत इच्छा थी गृहस्थ आश्रम के पहले, कि मेरा कोई पति हो जाए और मेरी कोई पत्नी हो जाए। मेरा मेरी क्यों कह रहे हो? हमको अच्छा लगता है, somebody I should be world for somebody। हम ये सब सुनना चाहते हैं कि हमारे लिए तुम सब कुछ हो। हम देखना चाहते हैं और कोई नहीं बोलता, अरे सब तो बोलते तुम कुछ नहीं हो हमारे लिए। कोई हमको बोले हमारे लिए तुम सब कुछ हो। एक पति को लगता है कोई ऐसी स्त्री रहे जिसके लिए हम सब कुछ रहे, और पत्नी को लगता है कोई ऐसा पुरुष रहे, पत्नी को नहीं लड़की को, उसको लगता है कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जिसके लिए हम बहुत कुछ हो। जो ममता बढ़ाने की इच्छा है, ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पे बाध्य करती है। कोई बात नहीं, शास्त्र ने इसको डिवाइनाइज किया। ठीक है, ये अगर ये वृत्ति है तो फिर गृहस्थ हो गया कोई। अगर ये वृत्ति नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें अपना सब बोलने के लिए कोई नहीं चाहिए, हम फंसना नहीं चाहते, तब वो दूसरी वृत्ति हो गई। इस वृत्ति के साथ हमने प्रवेश किया, फिर लगा नहीं बेटा बेटे भी हो जाए, कि किसी को मेरा बेटा बोल सके, दूसरे को तो बोल नहीं सकते। अब दूसरे को हम हमारा कोई बेटा हो जाए जिसको एक्सक्लूसिवली हम बोल सकें, जो बुढ़ापे की लाठी बने। पता लगा बंदूक बन गया वो। तो वो जो है ऐसा कोई बने। और इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया अपनी इस वृत्ति से मुक्ति के लिए। बहुत सब मामला जटिल है। बोले इस वृत्ति से मुक्ति के लिए क्यों? क्योंकि इस वृत्ति के कारण आपको काफी काम करना पड़ा। इस वृत्ति को जिसको ममता बनाया, ममतास्पद बनाया, उसको मेंटेन करने के लिए काफी काम। अपना तो एक कमरे के घर में रह लेते थे, जो भी मिलता था खा लेते थे थोड़ा बहुत। अब ये जो परिवार आ गया है 5-6 लोग का, अब इनको पूरा फुल फ्लेजेड हाउस चाहिए, सबको कमरा चाहिए, वाईफाई चाहिए, समय से दोनों समय खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चाय और कार चाहिए, सबकी होनी चाहिए। तो केवल इस वृत्ति के लिए हमें काफी काम करना पड़ा। सुख तो मिला होगा, मिला, लेकिन बहुत नहीं मिला, परेशान रहे। अच्छा, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने? गृहस्थ आश्रम को सेवा से जोड़ दिया। बहुत देर सारे धर्म बना दिया। बोले श्राद्ध करो, चलो श्राद्ध करो, सारे त्योहार मनाओ, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, आश्रम वाले डोनेशन लेने के लिए डोनेशन दो। बोले बड़े मुश्किल से कमाया। बोले दे दो, चलो हर साल देते हो, इस साल भी दे दो थोड़ा सा। हर तरफ से आपको बांधा गया। अच्छा, हाँ, ढेर सारे संबंधी हो गए। ऊब जाता है कभी कभी आदमी। जब तक हम बोले कि ठीक है, अपनी ममता की वृत्ति को अब हम भगवान से जोड़ना, हमारे पास जो कुछ है सब आपके लिए है, बस ये प्रोसेस साधना का हो गया है हमारे पास। पहले हमने माना था, लेकिन अब हम अपना लेके आपको दे देंगे, लेके आपको देंगे। इस वृत्ति से मुक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम है, और इसी के लिए यज्ञ, दान, तप, बरही तिरही, किसी की मृत्यु हो गई तिरही में जाना है आज, और शाम को शादी में जाना है। 2 बजे उनका अंत्येष्टि है, और 5 बजे की शादी है।
शमशान घाट से शादी में चले जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? वहाँ तो आप कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे, और शादी में जाना है सूट बूट में। उसी दिन दोनों पड़ गया, और तो और स्वामी जी आ गए, यज्ञ भी आ गया, उसी दिन प्रवचन भी है। अब तीनों एक दिन है, बोले भी हैं कि आएंगे हम। भाई मिस्टेक, सूट पहन के शमशान घाट पहुंच गए, कुर्ता पजामा पहन के शादी में चले गए। कई जगह से बांधा गया है, सन्यासी को नहीं बांधा गया है। वो शादी वादी में जाने के लिए नहीं बना है। बारात वारात में नहीं जाएगा ना, शमशान में जाएगा। वो कहेगा क्या मरना जीना, कुछ नहीं होता, इसमें क्या मना रहे हो। उसको मुक्ति कर दिया गया है। लेकिन इस वृत्ति से बाहर कैसे आए? और उसी के लिए यहां बोला, ग्रहेषु अवस्थितः राजन क्रिया कुर्वन् ग्रहोचिताः वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनीन। 14वें अध्याय में, ही बहुत अच्छा अध्याय है। बोले आप ऐसा करो, वासुदेव अर्पण करो। ये किसी घर गए बॉम्बे में, लिखा हुआ था, दिस हाउस बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा। एनीथिंग का फुल स्टॉप, एनीथिंग डन सेड और थॉट इज विद हिज कंसर्न। ये घर भगवान कृष्ण का है। देखो यही अर्पण हुआ। जो बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वो सब उनके मन से होता है। अब ये गृहस्थ साधु हो गई तो होल अटेम्प्ट इज टू गेट आउट ऑफ योर ममता थॉट एंड आई थॉट। और इसीलिए कोई बुद्धिमान गृहस्थ होगा, बुद्धिमान हम जोड़ रहे हैं, उसकी शादी हो गई, 25 साल उसने जी लिया, और उससे फिर कहा जाए सुनो जो तुम्हारी शादी हुई ब्याह, सारे प्रोसेस को वंस मोर रिपीट करोगे। अब कोई नई बोली नहीं रहा है। हमने इसीलिए बुद्धिमान शब्द बोला था, जो आप लोग हैं वो बोलेंगे नहीं हम नहीं करना चाहते। इट इज अ थॉट फ्रीडम मेकिंग प्रोसेस। और ऐसा होना चाहिए कि हम इस वृत्ति से कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई सब भगवान की। आपका क्या है? भगवान हम। वो कौन है? हमारा नहीं है। पूरा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, एक पिछले को छोड़ के सन्यास की तैयारी है। बोले हम सन्यास नहीं लेंगे, इसीलिए भागवत में नहीं आ रहे थे। अरे भाई बाहर का ना ले, अंदर का ले लें। सन्यास मतलब है कि हमारे पास आत्माकार वृत्ति है, और वानप्रस्थ मतलब है हमारे पास तपस्याकार वृत्ति है। हम तपस्या कर रहे हैं, और क्या करते हैं? शृण्वन् भगवतो भीक्षणम। तो हर साल 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए 365 दिन में से निकाल लेते हैं, संतों के पास रहते हैं, और धीरे धीरे अपने मन को जो जिस जगह भावना जुड़ी हमारी है, इस भावना को हम थोड़ा अपने आप में ईश्वर के लिए जोड़ देते हैं। बोले सुनिए लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए। यावद अर्थम उपासीनम देहे गेहे जब पंडिता। किसी से ये मत बोलिए, सत्संग सब लोग गए, वैसे ही लोग डर गए होंगे कि सुनो आप गए घर में, बेटे मिले, मम्मी कैसी हैं? बोले सुनो हम तुमसे, अब हमारी आसक्ति खत्म हो गई। ये सब मत बोलिएगा। पति मिले, बोले भाई कैसा रहा वृंदावन? बोले सब जगत मिथ्या, पति पत्नी संबंध सब मिथ्या है।
चित्रकोटी केतु की कथा सुना दिया आपने। वो जो है आपको नहीं, स्वामी जी को पर बोले आगे से हम बिल्कुल बंद तुम्हारा जाना कहीं पे, इसीलिए भेजा था। यही सिखाया है क्या? यहां हम जानते हैं क्या लिखते, विरक्तो रक्तवत तत्र, अंदर से विरक्त रहे, बाहर से बहुत प्यार रहे। एक बार हम फिर बोल देते हैं आपसे, वैराग जिसमें होगा वही प्यार कर सकता है, बाकी लोग व्यापार करेंगे प्यार का। दे ट्रेड इन लव। हमने तुमको प्यार दिया था उस दिन, हमको भी तो थोड़ा सा, तुमसे तुमने बात किया था, तुमने कुछ बात ही नहीं की हमसे। लेकिन जिसके मन में वैराग रहेगा, बोले हम तो भगवान के लिए कर रहे, तुम दो न दो, हमें कोई फर्क वरक नहीं पड़ेगा। और मन में ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए, ध्यान देंगे सुनिएगा, कि कोई भी ना रहे हमारे आसपास हमसे बात करने के लिए, हमसे पूछने के लिए, हमें खाना देने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आने वाला है। हरिओम। जानते हैं वृद्धावस्था बड़ी मजेदार अवस्था है, ये आपको एकांतवास स्वयं देगी। आपको हिमालय नहीं जाना है, धीरे से आप एकांत में आपको भेज दिया जाएगा। आप देखिएगा ना अपने घर में वृद्धों को, ज्यादातर अकेले रहते होंगे, और दूसरे पे रहते तो कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए हम अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई हमसे नहीं पूछे तो अच्छा है, कोई हमसे बात ना करे तो अच्छा है, कोई हमसे दिवाली में आके हमको पटाखा ना दे और फुलझड़ी ना दे तो भी अच्छा है, होली में रंग ना लगाए तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा बहुत बड़ा, उनके साथ बैठना बहुत हमें अच्छा लगता। 60 साल के बाद कम से कम आधे घंटे मौन रोज, 65 साल के बाद 1 घंटे मौन, 70 के बाद 2 घंटे मौन, 75 के बाद 5 घंटे मौन, 80 के बाद 6-7 घंटे मौन। अब चूंकि आप मौन इतना रहते हैं तो आपकी दूसरी लगेगा नहीं कि हमको डिस्टर्ब करे। भाई माइंड सेट शुड बी सच इन ओल्ड एज कि हमारे में दूसरे से ध्यान लेने की इच्छा न रहे। हमें जरूरी नहीं कि हमें तुम्हें बात की जरूरत नहीं है। जो यूथफुल अवस्था है बहुत अटेंशन सीकिंग अवस्था है। हमको देखो कैसे लग रहे हैं, ये झुमका कैसा है, ये नया लिया है हमने आज, कहाँ से, यहीं से लिया है इस्कॉन के पास, अरे ये तो डुप्लीकेट है, अरे अच्छा तो लग रहा है ना। ये जो हमको देखो फोन से बात कर लो, हम बिना बात के रह ही नहीं रहा जा रहा है। हमसे पूछो ना कि खाना खाया कि नहीं खाया, हमने खाया भी नहीं, तुमने पूछा भी नहीं। नहीं, हमसे मत पूछो कुछ, क्यों? आई डोंट वांट। दिस अटेंशन सीकर इज गॉन, इज अ सन्यासी। और चूंकि हमें ध्यान नहीं चाहिए, इसलिए हम कहीं पे ऐसा जाके रहना चाहते हैं जहां पे आप हमको हमारे साधन की सातत्यता में, लंबी साधना जो हम करना चाहते हैं, ये नहीं 15-20 मिनट वाली, हमने बोला ना 5-6 घंटे वाली, उसमें हमको आप मत रुकिए। ये लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि हम जब 60 के रहेंगे तो हम कैसे रहना चाहते हैं, हम 70 में जाएंगे तो कैसे रहना चाहते हैं, 80 में रहेंगे तो कैसे रहना चाहते हैं। 80 मतलब बहुत पास यमराज हैं। He is going for final मौन। इसलिए अब जो हम तैयार हो रहे हैं, हमें नहीं जरूरत है किसी की, नहीं उनसे पूछा नहीं कि तुम्हें दर्द है कि नहीं पीठ में, अच्छा है नहीं पूछा,
भगवान ने पूछा था आज सुबह, ठीक कर दिया। नहीं उन्होंने वो हमारे लिए किया नहीं, उनकी शादी थी, उन्होंने बुलाया नहीं हमको। अच्छा क्या नहीं बुलाया? I don't need the emotions from other. हम खूब रोए आज, कहाँ भगवान के पैर पकड़ के। हमें और नहीं कहीं रोना है। हमें लगा उनको गले लगा लें, हमने पकड़ के उनको गले लगा लिया। हमें किसी व्यक्ति को गले लगाने की जरूरत नहीं है। और इसका परिणाम यह होगा कि जब हमारा अंतिम समय आएगा, यू विल नॉट नीड एनीबडी। जगत के आकार की वृत्ति नहीं बनेगी। उससे दो संभावना है, या तो ईश्वर के लोक में जाएंगे, या तो साधक की तरह, असंग साधक की तरह हम पैदा होंगे। बहुत दूर की सोचा यहां पे शास्त्र ने। कुछ गोल होना चाहिए, कंपनी का गोल होता है, अपना कुछ गोल ही नहीं है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, बोले जल्दी करिए। जय्याद यदर्थे स्वप्राणान, 7वें स्कंद पर ये आप, हन्याद्वा पितरम गुरुम तस्य सत्यस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जय्याद यस्तेन अजितो जितः। इतना अच्छा श्लोक है, हमको कहीं मिला ही नहीं। बोले जिस स्त्री और पत्नी के लिए लोग गुरु और माता पिता की भी हत्या कर देते हैं, उस स्त्री उस पत्नी पर जिसने अपनी ममता हटा लिया है और उसको ऐसा बनाया कि वो भगवान की रहे, उसने भगवान को भी जीत लिया है। माय गॉड, जरा धीरे धीरे बोलिए फिर से एक बार। अच्छा वो आपने बोल दिया श्लोक को, नहीं है जो सुन लीजिए भाई। जिस स्त्री के लिए हम माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, पिता को और गुरु को मार सकते हैं, तस्याम सत्वम जयात, उस पे हमने ममता हटा के ये सोचा कि ये भगवान की सेवा में रहे, ये इसने भगवान को जीत लिया। तो गृहस्थ आश्रम में हम बहुत कुछ दे सकते हैं भगवान को। ये 7वां स्कंद। और एक और बोला यहाँ पे, असंकल्पा जयत कामम। काम को अपने संकल्प से बाद में सोचे ना। काम को जीतने का तरीका है कि जहाँ काम है वहाँ पे बहुत सुख बुद्धि रहती, उस हम सोचेंगे नहीं उस बारे में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा मत बनाओ। जगत में कुछ भी बहुत अच्छा मत बोलो किसी चीज को, किसी आदमी को। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छी साड़ी, वाह क्या बात है, ये कहाँ से मिली? कलकत्ता से। अच्छा, बहुत अच्छी जरी का काम है इसमें। इसमें गोल्डन थ्रेड लगा, इधर आओ देखो, जैसे देखिए। अच्छा वाह। और यहाँ मामला रुकेगा नहीं। क्या है नेक्स्ट स्टेप? कहाँ से हमको भी मिल सकती है? हाँ मिल क्यों नहीं सकती? ठीक है, हम बुलवा लेंगे। अब आ गया, संकल्प से काम आ गया। क्रोधम काम विवर्जनात्। क्रोध कैसे? बोले अपेक्षा मत करो। अच्छा, निद्रा को कैसे जीते? सत्व निषेवया, सात्विक गुण, सात्विक भोजन लो, उससे निद्रा को जीत लो। अच्छा, और एक लाइन लिखी है यहाँ पे, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो अंजसो जयेत। सब कुछ गुरु की भक्ति से तुम सारे दोष जीत सकते हो। बहुत अच्छा। और जो उस गुरु को केवल एक मनुष्य मानता है, वो जो है कुंजर शौचवत, उसके जीवन में प्रगति नहीं होती, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न ते ही सपनहु ते ही न सुख सिद्धि ते ही। नारद वचन न मैं परेहूं, जगत भज भवन बसेउ जुरे नहीं डरहूं। ये बात है। ये 7वां स्कंद पूरा हुआ। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।